नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार स्वरोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपका भाई आपके लिए लेके हाजिर हो चुका है आपके पॉलिटी का चैप्टर वाइज। पॉलिटी का हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आपको हम आज से क्या करेंगे, डेली जो हमारा पॉलिटी है उसके चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। मतलब जितने भी आए हुए हैं सभी एग्जामों में, आपका यूपीपी का एग्जाम है मगर सभी एग्जाम में आए हुए एग्जामों को पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बने होंगे आज तक, ठीक है, 2000 से लेकर 2024 तक 23 तक जितने भी बने होंगे हम सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज। आज हमारे टॉपिक क्या लेंगे, हम आज हमारा संविधान सभा से लेंगे। ठीक है, आज हम क्या लेंगे, संविधान सभा से लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा कल से राज्य के बारे में होगा उसके लिए लेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। वन सेकंड हम पीपीटी लगा लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पीपीटी है उसे लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज चैप्टर वाइज संविधान सभा के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्लास स्टार्ट करें भाइयों? चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताइए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बताएंगे आप लोग। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? चलिए बताएंगे। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। आप लोग बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो, आप लोग बताएंगे। आपकी यूपीपी के लिए हम लोग प्रैक्टिस रखे हैं। ठीक है, यूपी के लिए प्रैक्टिस रखे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी, गोपाल गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। बताएंगे आप लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका? हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा, आपको आकलन होगा कि आप लोग कितना सिलेबस पढ़े हैं, आपको आकलन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले हम लोग। चलिए, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटेन सरकार ने यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? 1924 में किसके द्वारा यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार से कहा जाए कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए? किसके द्वारा कहा गया था भैया? आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे किसके द्वारा कहा गया था भैया? M.N. रॉय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल सिंह गोखले। आप बताएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले आप बताएंगे भैया। आप लोग बताएंगे भैया, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से कहा गया कि भारतीयों के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो आप लोग हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया था कि भारतीयों के संविधान के लिए एक संविधान सभा की गठन किया जाए। ठीक है भैया, आगे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बताएंगे भैया। मोतीलाल नेहरू द्वारा, M.N. रॉय द्वारा, कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कि महात्मा गांधी? आप लोग बताएंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई लोग? बताएंगे आप लोग कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू द्वारा, M.N. रॉय द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। आप लोग बताएंगे भाई लोग। आप लोग बताएंगे भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा?
जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा भाई लोग? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आगे चले। आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? आपको नहीं जिसको नहीं मजा नहीं आ रहा वो समझ जाएंगे कि वो पढ़ा नहीं है। अब पढ़ा नहीं तो यहाँ तक रिवीजन करके चले, क्योंकि आपका पेपर आपके पास आ चुका है। हमारे यूपीपी का एग्जाम डेट आ चुका है, अब पास आ चुका है। तो हम लोग को क्या करना है? अपनी अपनी प्रैक्टिस को आकलन करना है, हर क्वेश्चन को देखना है। मतलब अब तो पढ़ाई तो जो सिलेबस जैसा भी कंप्लीट हुआ कैसा हुआ, अभी क्या कर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे भाई लोग? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, जोरदार जबरदस्त का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, संविधान खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो पॉलिटी खत्म हो जाएगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस करेंगे, यूपी जीके का प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हर एक चीज आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। मतलब आपकी कोई आपको हमारी जो हमसे आपको एग्जामों में कोई बाधा ना आए। जो हमसे बन सकेगा, जो मुझसे बन सकेगा, हम आपके लिए वो करेंगे। आगे चले भाई लोग, चलिए। संविधान सभा के किसने मूर्ति रूप में प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मृत्यु रूप में प्रदान किया था? मूर्त रूप में प्रदान किया था। आप लोग बताएंगे भैया, आप लोग बताएंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा भैया, एम रॉय ने, भाई लोग, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल, भाई लोग आप लोग बताएंगे। संविधान सभा को किसने मृत्यु रूप से प्रतिपादन किया था? मृत्यु रूप से प्रतिपादन किया था, आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे। इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है भैया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आगे चले, आगे चले, आगे चले। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के मतलब किसी प्रकार मतलब कुछ मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को, हमारा टाइपिस्ट मिस्टेक हुआ, हम इसे क्लियर कर लेंगे। क्या लिखा है? कांग्रेस ने किस वर्ष कहा कि बिना बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा का निर्माण मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो हमसे कहना क्या चाहता था कि कांग्रेस ने किस वर्ष झंडा उठाया था कि हमारे देश में, हमारे भारत में क्या हुआ? संविधान होगा। हमारे क्वेश्चन कहने का मतलब ये होता है, मतलब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो कांग्रेस है किस वर्ष कहा था भैया हमारे भारत के एक संविधान चाहिए। मतलब वो भी मैदान में कौन कूद गया था? कांग्रेस कूद गया था। कांग्रेस कौन कूद गया था भैया? कांग्रेस कूद गया था। बताएंगे आप लोग। तो कहेंगे भैया 1936 में। कब कहे थे भैया? 1936 में। कब कहे थे भैया? 1936 में। ठीक है भाई लोग, आगे चलते हैं। क्या करते हैं भैया? आगे चलते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के अधिकार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी? वयस्क मताधिकार, आपको पता है वयस्क मती अधिकार के बारे में गठन की मांग की थी। कितने किया था भैया? महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या वल्लभ भाई पटेल ने? आप लोग बताएंगे कि वल्लभ भाई पटेल ने। आप लोग बताएंगे। ठीक है भैया सॉरी, ठीक है भैया, बताएंगे आप लोग। 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की भैया? 1938 में। आप लोग बताएंगे भैया। हमारे हो जाएंगे भैया सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे भैया। कौन हो जाए? सॉरी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। किसने किया था भैया? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी भैया? कहेंगे भैया जवाहरलाल नेहरू। कब भैया? 1938 में भैया। आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आप बोलेंगे 1938 में। तो बोलेगा किसने, जैसे क्वेश्चन है किसके द्वारा किया गया? बताएंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा भैया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू भैया। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत की एक निर्दयांती संविधान सभा का गठन होगा? मतलब निर्दयांती मतलब होता है कि मतलब एक होगा, मतलब निर्दयांत याचना संविधान सभा का गठन होगा और युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण करेंगे। मतलब हमारा टाइपिस्ट मिस्टेक को हम बता दें इसके क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। आपको क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, हम उसके बता देते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकृत किया गया कि भारत का संविधान जो है सभा जो गठन होगा ये युद्ध के अपरांत हो जाएगा? हम आपको अपने भाषा में बता दें तो यह कहना क्या चाहता है कि 1942 में किस योजना के तहत यह कहा गया कि जो भारत की जो होगी संविधान सभा की किस योजना के तहत गठन
गठन की जाएगी। किस योजना के तहत गारंटी मिली थी हमें कि हमारा संविधान सभा हमें मिलेगी, किस योजना के तहत मिलेगी, तो हम लोग बताएंगे भैया, हम लोग बताएंगे भैया कि हमारा हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भैया, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन की हमें मिला, गारंटी मिली थी भैया कि हमारा संविधान 1942 क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन से हमें गारंटी मिली थी भैया हमारा संविधान सभा युद्ध के बाद हमारा संविधान सभा बनेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आप लोग बताएंगे। संविधान सभा की मांग 1895 में सर्वप्रथम किसके द्वारा मांग उठी थी भैया? आप लोग बताएंगे। स्वराज मांगे थे भैया, हमें क्या चाहिए? स्वराज। कौन मांगा था भैया? आप लोग बताएंगे। कौन मांगा था? आप लोग बताएंगे भैया, कौन मांगा था? आप लोग बताएंगे। हमें कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। क्या भैया? बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम मांगे थे भैया, हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। किसने कहा था भैया? तो कहे थे हमारा बाल गंगाधर तिलक ने किए थे भैया। चलिए आगे चलते हैं। क्या करें? आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा हमारी क्या? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था भाई लोग? आप लोग बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय डोमिनियन की प्रांतीय राज्य विधानसभा के प्रस्ताव, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप लोग बताएं भारत की स्वतंत्रता सभा के गठन करने का आधार क्या था? आप लोग बताएंगे कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आप लोग बताएंगे कैबिनेट मिशन। क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन। क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन 1946 था। क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन 1946 था। आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, आपको कंटेंट हमारा कैसा लग रहा है? आप बताइए, आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको मॉक देने में अच्छा लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? हमारे चैनल पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारा जो है बेरोजगार से रोजगार चैनल को ज्वाइन करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आप लोग बताएंगे। जो हमारा भारत की संविधान सभा थी, किसके द्वारा गठित की गई थी? मतलब उसका गठन जो हुआ था किसके द्वारा हुई थी? जब इकट्ठा संविधान सभा बना था, किसके द्वारा बना था? सबसे पूछना चाहता है। आप लोग बताएंगे साइमन आयोग के प्रस्ताव द्वारा, या माउंटबेटन योजना के तहत, या किप्स मिशन के तहत, या कैबिनेट मिशन योजना के तहत? आप लोग क्या बताएंगे? देखिए एसएससी का है 2001 का क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब भैया कैबिनेट मिशन योजना की तरफ क्या होंगे भैया? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? आपको पेड बैच से कंटेंट यहाँ मिलता है आपको। आपके हमारे यहाँ रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटिक्स क्लासेस चल रही हैं, स्ट्रेटेजी की मतलब हर एक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। आपसे कह रहा है भैया 1936 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस नामक पार्टी रही, वो जो संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में वो कहाँ पे की थी? हमसे पूछना चाहता है, किस अधिवेशन में कहाँ की थी भैया? 1936 में कहाँ पे की थी? आप लोग बताएंगे भैया। कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, या लाहौर अधिवेशन? आप लोग बताएंगे। क्या करें भैया? फैजपुर अधिवेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाए भैया? फैजपुर अधिवेशन। क्या हो जाए राइट आंसर? फैजपुर अधिवेशन, ठीक है भैया। हमारा क्या था? फैजपुर अधिवेशन में। देखिए भाई, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है भैया। आगे चलें। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? आप लोग बताएंगे भैया। 429 होते थे, 505 होते थे, 389 होते थे, 409 होते थे। आप लोग बताएंगे मेरे भाई लोग, आप लोग बताएंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? आप लोग क्या बताएंगे? संविधान सभा में 389 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 389 सदस्य होते थे, ठीक है मेरे भाइयों। कितने सदस्य होते थे? 389 सदस्य होते थे। आगे चले मेरे भाइयों, आगे चले। चलिए, आज के हमारे इस क्लास में हम 35 क्वेश्चन लिए हैं, तो चलेगा। उसके बाद कल 35 करा देंगे, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत या परेशानी कोई भी कुछ होनी आपको नहीं चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं,
हाँ 389, ठीक तो है, आगे चले। चलिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल, यहाँ पे क्या होगा, कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। जो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्य का जो विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, आप लोग बताएंगे। जो मूल संविधान में, जो हमारे प्रस्तावित संविधान में जो कुल सदस्य थे उनका कितना मतलब कैसा वो उसका विभाजन निश्चित हुआ था, हमसे ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में। तो आप लोग बताएंगे ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, ये भी क्लियर है आपका, ठीक है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, आपको देखेंगे ये भी सही है। तो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि थे, जैसे आज के हमारे हो जाते हैं यूटी हो जाते हैं, उसमें मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, इसका मतलब यहाँ पे है उपस्थित सभी, मतलब हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे चले, देखिए उपर्युक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। संविधान सभा में विभाजन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए। हमसे पूछ रहा, कह रहा भैया कि जो हमारा संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो कांग्रेस ने कितने पाए थे, मतलब कितने निर्वाचन होकर कांग्रेस से आए थे। आप लोग बताएंगे 225, 195, 208। आप लोग क्या बताएंगे, 225 और 195, 208। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 208। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 208। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 208। आगे चलते हैं मेरे भाइयों, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। पुनः गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। जो पुनर्गठन फलस्वरूप के वर्ष 1947 के संविधान सभा सदस्यों की संख्या आपसे पूछा कितना थी। तो आप लोग बताएंगे पुनः गठन फलस्वरूप के वर्ष 1947 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। आप लोग बताएंगे मेरे भाइयों, आप लोग बताएंगे भैया 299। कितना था भैया, 299। कितने थे भैया, 299 थे, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। संविधान सभा के पुनर्गठित देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। विधानसभा जो हमारा था पुनर्गठित जो था देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के लिए। तो आप लोग बताएंगे भैया, 70 ठो। कितने थे, 70 ठो। देशी रियासतों के लिए आप बताएंगे 70 ठो, देशी रियासतों के लिए आप बताएंगे 70 ठो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं भाई लोग, आगे चलते हैं। चलिए, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, विभिन्न प्रांत के लिए। पुनर्गठित विभिन्न प्रांत के लिए वहां पे था सभा के लिए ना, यहाँ पे क्या, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए, मतलब विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि से आप लोग बताएंगे, 229। आप लोग क्या बताएंगे, 229। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, आप लोग बताएंगे 229। कितने बताएंगे, 229, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन जो हमारा था उसकी योजना के अंतर्गत संविधान सभा निर्माण परिषद में प्रादेशिक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के लिए अनुपात में था। जो हमारी संविधान सभा थी उसके एक सीट के लिए हमसे पूछ क्या रहा है, महाराजा ने कुछ कमी की है, जैसे हमसे पूछ क्या रहे थे, जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंदर जो हमारे सदस्यों की संख्या थी, एक सदस्य पे कितने जनते थे। तो आपको बताना है कि हमारे एक सदस्य पे कितने संख्या थे। आप लोग बताएंगे क्या, 11 लाख, 12 लाख, 10 लाख। हमारे 10 लाख सदस्यों पे 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य थे, 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य, ठीक है भाइयों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है भैया, चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, मतलब कैसे, मतलब किस प्रकार से किया गया था। प्रांतों की विधानसभा द्वारा, संघीय व्यवस्थापित या उपर्युक्त दोनों भैया। तो आप लोग क्या बताएंगे भैया, जो हमारे संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो आप लोग बताएंगे
हमारा जो होता है प्रांतों की विधानसभा द्वारा। किसके? प्रांतों की विधानसभा द्वारा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया? आगे चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सबसे अधिक था? मतलब संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, आप लोग बताएंगे भैया। आप लोग बताएंगे इसमें। यहाँ पे क्या है? बांग्ला हो गया ना, यहाँ बांग्लादेश आ जाता है, यहाँ पे चेन्नई आ जाता है, चेन्नई लिखा है, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई आ जाएगा, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ बांग्लादेश आएगा, यहाँ मुंबई, यहाँ संयुक्त प्रांत। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाता है भाई लोग? आप देख लेंगे राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोगों को उसे देखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? संयुक्त प्रांत। संविधान सभा किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आप लोग बोलेंगे संयुक्त प्रांत। कहा गया? संयुक्त प्रांत। यहाँ पे क्या हो? संयुक्त प्रांत। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। कहाँ चलते? आगे चलते हैं। संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मतलब जो हमारा संविधान सभा के किस देश के रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो क्या बताएंगे भैया? जैसे चल रहा था संविधान सभा को, चल रहे थे, संविधान सभा जब बैठा था तो उसमें किस राज्य ने भाग नहीं लिया था, हमसे पूछा जाता है। कहीं पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? हमारा जो हैदराबाद था उसने भाग नहीं लिया था। कौन भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। आगे चले भाई लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? आपसे पूछ रहा है भाइयों, आपसे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। हमसे पूछ रहा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, यह कारण था। मुस्लिम लीग अपने संविधान सभा को किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? नहीं। फिर आगे देखेंगे, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था। क्या आंसर होगा? क्या मुस्लिम लीग को का उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, इसके कारण संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान बनाना चाहती थी। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। ये इतनी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट आपको क्या बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी? नहीं। क्या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था? इसका मतलब नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। मुस्लिम लीग क्या के लिए अलग संविधान चाहती थी। मुस्लिम लीग क्या चाहते थे कि भैया हमें खुद का अपना संविधान चाहिए, हम भारत में नहीं रहेंगे। वो तो 1928 से चला आ रहा था कि कह रहा था भैया कि हमें अपना अलग से संविधान चाहिए। कौन कह रहा था? मुस्लिम लीग कह रहा मुझे अलग से संविधान चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि मुस्लिम लीग अलग से संविधान चाहती थी। मुस्लिम लीग अलग से संविधान चाहती थी। आगे चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं। BR अम्बेडकर, यहाँ अम्बेडकर लिखा है, इसे ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या है? BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कब हुए थे? संविधान सभा से निर्वाचित हुआ था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मतलब हमसे पूछ रहा है जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे हमारे, उनका किस जगह से निर्वाचन हुआ था? ठीक है, टाइपिंग महाराष्ट्र ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो हमसे कह रहा है संविधान सभा में निर्वाचित किस जगह से हुए थे? कौन? भीमराव अम्बेडकर हमारे। तब पश्चिम बंगाल से हुए थे, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुए थे, तत्कालीन मध्य भारत से हुए थे, यहाँ तक क्या है? पंजाब हो जाता है। ठीक है भैया, तो थोड़ा सा हमारा टाइपिंग मारा तो ध्यान नहीं देते, उनको हम बोल देंगे, ध्यान देंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। हमारा राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल से। कहाँ पे भैया? पश्चिम बंगाल से। कहाँ पे भैया? पश्चिम बंगाल से। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान निर्मित सभा किसके द्वारा वहां पे मिस्टेक कर दिए हैं यार, चलो उनको डांटना पड़ेगा। भारतीय संविधान निर्मित सभा किसके द्वारा हुई थी? क्या कह रहा भैया? जो हमारे संविधान सभा निर्मित हुई थी किसके द्वारा हुई थी? किसके द्वारा हुई थी? हमारी संविधान सभा जो था किसके द्वारा निर्मित हुई थी? अब तो पूछ रहा है प्रांतों की जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, या परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व या प्रणाली द्वारा खुद चुनी हुई। यहाँ पे चुनी हुई है। ठीक है भैया,
गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या वयस्क मताधिकार द्वारा भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। आपसे क्या कह रहा भैया, जो हमारा भारतीय संविधान था, हमारा भारतीय संविधान था किसके द्वारा गठित की गई थी? तो आप लोग बताएंगे किसके द्वारा चुनी गई थी? हमारे संविधान किसके द्वारा जो निर्मित सभा थी किसके द्वारा चुनी गई थी? आप लोग बताएंगे प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। ऐसा तो नहीं है, जो हमारी सभा था जनता द्वारा चुनी नहीं गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपादित अपन प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी हुई थी या फिर चुनी गई थी भैया। तो हमारा राइट आंसर क्या है भाई लोग? हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? तो गायब हो गए। आ गए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या वयस्क मताधिकार द्वारा भारत नागरिक द्वारा चुनी गई थी। आप लोग एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग क्या करेंगे जानते हैं? इसके आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग घर से करके लाएंगे, हमारे इस चैनल के नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है? ये हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग को इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आएगा जरूर, ठीक है? कहीं ना कहीं आएगा जरूर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चले। संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस प्रकार किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ था? मतलब जो हमारा चुनाव हुआ था किस आधार पे हुआ था, हमसे पूछ रहा था। समान मत अधिकार द्वारा, सर्व मत अधिकार द्वारा, सीमित मत अधिकार द्वारा, वर्गित मत अधिकार द्वारा। आप लोग बताएंगे भैया लोग कि हमारे जो संविधान सभा का चुनाव था निम्न से किस प्रकार हुआ था? तो आप लोग क्या बताएंगे? हमारा क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है डी नंबर, वर्गित मताधिकार द्वारा, वर्गीय मताधिकार द्वारा। हम लोग अभी तक 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है भाई लोग? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय जो हमारा संविधान है उसे किसने बनाया था? हमसे पूछ क्या रहा है? भारतीय जो संविधान है किसने बनाया? विधानसभा ने बनाया, गवर्नर जनरल ने बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, भारतीय संसद ने बनाया? क्या भैया भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमारा राइट क्या आंसर हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, विधानसभा ने बनाया। किसने बनाया? विधानसभा ने बनाया। किसने बनाया? विधानसभा ने बनाया, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। जो हमारा संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? मुझसे पूछ रहा था भैया कि हमारा संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? आप लोग बताएं कि हमारा संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? बताएंगे भैया 1946 में। कब संपन्न हुआ था भैया? 1946 में। हम आपको क्या कर रहे हैं? टॉपिक और प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे हर आपके जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे वहां पे यहाँ पे बन जाए, ठीक है? हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जो हमारी संविधान सभा थी इसकी स्थापना कब हुई थी? हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को, 26 जनवरी 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को और 26 दिसंबर 1949 को। तो हमारी भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है भाई लोग? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर भैया हुआ था? मुंबई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, कि यहाँ पे तो दिल्ली में हुआ था? अरे हमारे टाइपिस्ट महाराज क्या बताए। चलिए देख लेते हैं, राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा जो इसका प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था? तो हमें क्वेश्चन भी रॉन्ग लग रहा है। चलिए उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? उसे हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी ना, पीपीटी डिसबैलेंस हो गई तो। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो हमारा संविधान सभा था उसकी उद्घाटन की अध्यक्षता किसने किया था? आप लोग बताएंगे भैया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी अम्बेडकर द्वारा, ये क्या देखिए यहाँ पे क्या कर दिए हैं, राजगोपालाचारी द्वारा। देख ले भैया, देख लेंगे भैया, देख लेंगे। तो हमारा संविधानता देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे संविधान सभा था तो मिस्टेक कर दिए। चलिए इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को?
चलिए, हमारे टाइपिस्ट महाराज ने पूरा पीपीटी को घुमा फिरा दिया, करेक्ट कर दिए, इनकरेक्ट कर दिए साले को। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? अब देखिए वहाँ पे देखिए, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 16 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1948 को और 26 जनवरी 1946 को। आप लोग बताएंगे भैया हमारे संविधान सभा का पहला बैठक कब हुई थी? हमारी बैठक कितनी हुई थी? आपको पता है हमारा संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे चलते हैं। हमारे जो संविधान सभा था उसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? हमारे संविधान सभा के अस्थाई अस्थाई मतलब अस्थाई होता अलग, अस्थाई होता अलग। मतलब यहाँ पे जो अस्थाई थे, जो टेम्परेरी बने थे, तो कौन थे भैया? हमारे कौन थे भैया? सचिदानंद सिन्हा जी। यहाँ सिन्हा लिखा भैया, सचिदानंद सिन्हा पढ़िएगा, सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है भैया, अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है भाई लोग, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। आगे चलते 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, अब तो यहाँ पे स्थायी है, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे अस्थाई था, टेम्परेरी था, यहाँ पे स्थायी मतलब हमेशा प्रॉपर ग्रेड के लिए। तो कौन हो जाएगा भैया? यहाँ पे संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया? तो स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे इस तरफ होगा। अस्थायी आपको बताया थे सचिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे, स्थायी अध्यक्ष हमारे हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई लोग, आगे चलते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया? चुने भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसे आप लोग कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे। मस्त वीडियो लिखा था, कुछ कमी कर दिए, कोई बात नहीं है। आपसे पूछ रहा है सादा वे में, भारतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है भैया, आपकी जो भारतीय संविधान सभा थी, ठीक है भैया, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या बताएंगे भैया? जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? ना भैया ना। जवाहरलाल नेहरू थे? ना भैया ना। तो भैया कौन थे? राजगोपाल चौधरी थे भैया? ना भैया ना। तो कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे भैया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे चले, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? जो संविधान सभा थी उसके जो सभी निर्णय थे किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा की सभी निर्णय किस आधार पर ली गई थी? एकता और अखंडता से, बहुमत से, सहमति और संयोजन से, सर्वसम्मति से। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है सहमति और समायोजन से। जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजना से। सहमति समायोजना से। ठीक है मेरे भाई लोग, आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? भैया जो हमारा उद्देश्य प्रस्तावना है, हमसे क्या कह रहा है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? जब उद्देश्य प्रस्तावना जब अंग्रेज बागड़ बिल्ले हमसे बोले कि भैया आप लोग हम आज़ादी दे देंगे तो भैया कैसे आप देश चलाएंगे? हाँ, तो उद्देश्य प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था भैया? तो हम लोग बोलेंगे भैया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आगे चले भैया, हमारी ये लास्ट स्लाइड थी। आज हमारा 35 क्वेश्चन आप लोग किए। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं? आपको मजा आया? मतलब अच्छा कंटेंट था, कोई दिक्कत नहीं थी? जो भी आपकी क्यूरी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। आपके हम कमेंट को पढ़ेंगे, कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो हमारी क्लास कैसे लगा बताइएगा। और हमारे जो बेरोजगार से रोजगार चैनल है उसे ज्वाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। हम लोग एक परिवार हैं, ठीक है। अभी परिवार हमारा जो होता है खड़ा हो रहे हैं, तो उसमें आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए अपना कहते हैं नमस्कार।